हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास शुरू कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ठीक है, जो हम बुक पढ़ रहे थे उसको शुरू कर रहे हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम श्रीमद् भागवतम का एक दो श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि आज एकादशी है, वरुथनी एकादशी है ना। तो 10वां स्कंद है, 62 अध्याय, उषा अनिरुद्ध मिलन, है ना। तो श्लोका है 12वां। बाणस्य मंत्री कुमार त्रिचित्र लेखा च तत्सुता सकपुच्छ तस्मुषा कौतुल संविता। बाणासुर का मंत्री कुष्मांड था, जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी। वह उषा की सखी थी तथा उसने उत्सुकता पूर्वक अपनी सखी से पूछा, क्वं त युधम युवक्षी के दर्शे मनोरथम हस्तगात न ते धाति राजन पुण्य लक्षये। तो चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदरी भाव वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम वह कौन सी इच्छा अनुभव कर रही हो? हे राजकुमारी, अभी तक मैंने किसी को तुमसे पाणी ग्रहण करते नहीं देखा। दृश्य कशिश्च स्वप्ने श्याम कमल लोचन पीतवास बृहत बाहु योषति हृदय संगमम। उषा ने कहा, मैंने सपने में एक पुरुष देखा जिसका रंग सांवला था, जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसका वस्त्र पीले थे और भुजाएं बलिष्ठ थी। वह ऐसा था कि स्त्रियों के हृदय को स्पर्श करने वाला होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उषा जो है, उन्होंने स्वप्न में देखा एक पुरुष को, और वो पुरुष बहुत सुंदर था। और माता उस जी कौन सा स्कंद है? स्कंद तो 10वां 10वां स्कंद, अध्याय अध्याय 10वां स्कंद के 62 अध्याय का 12वां 13वां 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं, अच्छा, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे कथा ये चल रही है कि उषा जो है, उन्होंने क्या देखा कि स्वप्न देखा। बाणासुर की ये पुत्री है। इन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न एक पुरुष को देखा जिसमें कि वो उनके साथ संग कर रहे हैं। तो वो जब से उस पुरुष को देखी है तब से वो बेचैन थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जो बाणासुर के जो मंत्री थे, उनकी बेटी थी चित्ररखा, इसको कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उनकी फ्रेंड भी थी राजकुमारी की, तो पूछती, भाई आपको क्या प्रॉब्लम होगी? कई दिनों से मैं देख रही हूँ आपका थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि मैंने स्वप्न में एक सुंदर सुकुमार पुरुष को देखा, और जिससे मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया है। तम हम मृगे कांत पायाधिकाधर मधु क्वाचित यात स्पृहा जित्व माह पणिया दड़े। मैं उस प्रेमी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अपने अधरों को मधु पिलाकर वह वही और चला गया, और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में फेंक दिया, और मैं अत्यधिक ललायित हूँ। तो स्वप्न में उनसे बिछड़ गए, तो उनको दुख हो रहा, उसकी वेदना हो रही। तब चित्रलेखा ने कहा, चित्रलेखो उवाच वसने के कर्षति त्रैलोक्य यदि भाव्यते तामनेश वरम ग्रस्ते मनोहर तमाम विषम। चित्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगी। यदि वह तीनों लोकों के भीतर कहीं भी मिलेगा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे चित्र को चुराने वाले इस भावी पति को ले आऊंगी। तुम मुझे बता दो कि आखिर वह है कौन। यह बात रुचिकर है कि चित्रलेखा नाम सूचक है ऐसी स्त्री का जो चित्र बनाने में निपुण होती। चित्र का अर्थ है उत्तम, बनाना प्रकार का, लेखा का अर्थ है चित्र बनाने की कला। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि चित्रलेखा अपने नाम सार्थक करेगी। तीसरे उनकी फ्रेंड थी, सिद्धियां भी प्राप्त थी। विशेष तरह की वो पेंटिंग जानती थी, वो किसी की भी पेंटिंग बना सकती थी, है ना। और साथ में उनको सिद्धियां भी प्राप्त थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी। तो वो उनकी फ्रेंड जो राजकुमारी थी, वो दुखी थी उषा, उनको उन्होंने सांत्वना प्रदान की और कहा कि आप मुझे बताइए, उसका नाम बताइए, मैं भी फटाफट सब करती हूँ, है ना। तो अगले श्लोक में और आगे वर्णन होगा कि किस तरह से, उनको तो नाम भी नहीं पता था। तो देखते हैं फिर उनके फ्रेंड्स मिलके कैसे करेंगे। नेक्स्ट में आगे पढ़ सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम अभी जो शुरू करेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आई थिंक हमें नया चैप्टर शुरू करना है। भक्तों ने श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पण किया है, और यह कदापि एक भूल नहीं है, राइट। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि भक्त पर दुख दुखी होते हैं, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर है उसी के बाद कि भक्तों ने श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पण किया है, और ये कदापि एक भूल नहीं है। समझ में आ रहा है?
सर्वस्व भगवान को मानना, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, आत्मनिवेदन, है ना। ये भगवान के प्रति अगर होता है तो ये कोई भूल नहीं होती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब जो विचार है, आश्रय लेने का जो हमारा विचार होता है, वो जनरली भौतिक जगत के लोगों के साथ होता है ना। हम अपने शरीर का, अपने शरीर से संबंधित लोगों का, समाज का, देश का, राष्ट्र का आश्रय लेते हैं। लेकिन भक्त जो है सर्वेश्वर भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, और ये कोई भूल नहीं है। शिल प्रपात ये टॉपिक छेड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शिल प्रपात बताएंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरुथनी एकादशी की जय। लिन लुडविग का लिखे हुए अपने पत्र में शील प्रभुपाद निवेदन करते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों को किसी अभद्र अथवा रुक्ष व्यवहार करने के कारण दया करके क्षमा कर दीजिए। अंततः भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन पूर्ण रूपेण अर्पित कर देना एक सरल वस्तु नहीं है, और माया अर्थात भ्रामक भौतिक शक्ति इन व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने बंधन में बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करती है, जिन्होंने भगवान का भक्त बनने के लिए माया की सेवा त्याग दी है। ये भक्तगण माया के प्रेम अर्थात काम से किंचित अनासक्त हो गए हैं, और ये अब कृष्ण प्रेम चाहते हैं, जो अनंत एवं आदान प्रदान में परिपूर्ण है, परंतु उनका अभी इस स्तर तक विकास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ। यहाँ पे देखिए एक लेटर है शिल प्रभुपाद, उसमें वो लिख रहे हैं किसी व्यक्ति को कि भक्त के साथ अगर कोई गलती है तो उसको आप प्लीज क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? क्योंकि भगवान को सब कुछ समर्पण करके जीवन जीना, ब्रह्मचारी का, सन्यास का, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए भक्त जो, अगर जैसे इसमें लिखा है कि कोई सरल वस्तु नहीं है ये बात, है ना, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण आ जाना, ये बहुत तो। लेकिन लोग जो हैं, भ्रामक भौतिक शक्ति इन व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने बंधन में बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम भक्ति के लिए प्रयास करते हैं तो माया जो है बहुत ज्यादा परीक्षा लेती है। तो जिन लोगों ने भी अपना जीवन समर्पित किया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। भगवान का भक्त बनने के लिए माया की सेवा त्याग दी है इन लोगों ने, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। और ये भक्त गण माया के प्रेम अर्थात काम के किंचित अनासक्त हो गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये, देखिए, पूरी तरह से माया से निकलने के लिए तो बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है ना। लेकिन जब हम जुड़ते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो हम जब काम करते हैं तो बहुत सी भौतिक आसक्तियों के कारण बहुत सी गलतियां होती हैं। लेकिन शिल प्रपात के मूवमेंट में उस समय ब्रह्मचारियों की, फुल टाइम डिवोटीज की बहुत जरूरत थी। तो हालांकि वो शुद्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शिल प्रपात के मूवमेंट से जुड़े हुए थे और शिल प्रपात के मूवमेंट को हेल्प कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए शिल प्रपात रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो समर्पण करके जो भक्त रहते हैं, इनके प्रति कृपया अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप उनको क्षमा कर दीजिए। श्री गुरुपाद कह रहे हैं आनंद एवं एक आदान प्रदान की परिपूर्ण है, परंतु उसका अभी तक स्तर तक विकास नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूं। वो अपने उस शिष्य के पक्ष में बोल रहे हैं जिसने गलती की है ना। अब क्या गलती की है तो पढ़ने में पता चलेगा। तो उसने जो गलती की है उसके पक्ष में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आदान प्रदान करने में अभी उसको कुशलता प्राप्त नहीं है, इसलिए माया के वशीभूत होकर वो गलती कर बैठे। तो देखिए श्रील प्रभुपाद का मूड कितना इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत में बहुत आम बात है ना। कोई अपना अगर कोई गलत कर ले तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं हर लेवल पर, है ना। अगर हमारे पुत्र पुत्री हों, हमारे संबंधी हों, उनको करते हैं। समाज में अगर हम कोई पोस्ट पोजीशन पे हैं तो अपने जो बाकी लोग हैं उनको हेल्प करते हैं, है ना। अच्छे पोस्ट पर हैं तो, ऊंचे पद पर हैं तो वहां पे भी लोग मदद करते हैं। लेकिन उनके मदद करने में और भक्तों का पक्ष लेने में बहुत अंतर है ना।
हम जो भौतिक जगत में पक्ष लेते हैं, किसी को किसी को क्षमा करते हैं या किसी को आगे प्रोत्साहन करते हैं, तो उसके उस बात को लेकर और भक्तों के लिए जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दोनों में अंतर है। क्योंकि प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि सर्वस्व कृष्ण को समर्पण वाले करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये भगवत गीता की भी शिक्षा है। तो आइए इसको बड़े सावधानी से हम समझने की कोशिश करते हैं, पूरी बात जब हम पढ़ेंगे लेटर्स। हाँ। आदरणीय स्वामी जी, कृपया सप्रेम इस पत्र को स्वीकार कीजिए। हमने आपके दो युगों हरे कृष्ण भक्तों से भिन्न भिन्न समय पर चर्चा की। दोनों का ही भेंट करने वाले लोगों के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जो हुआ है उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये युवक भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवत भावना अंतर मन की वस्तु है। उनका दृष्टिकोण दया से अवश्य ही परिपूर्ण होना चाहिए। हम इसका अनुभव करते हैं। अतः स्वर्ग के इन छोटे से टुकड़ों को शांति के रूप में लोगों के मध्य प्रस्तुत करते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपके उद्देश्य की पराजय हो जाएगी। प्रेम ही सब कुछ है, इसे यथावत ही रहने दिया जाए। प्रेम और कुछ नहीं। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए याचना करता हूँ। आपका ही भगवत भावना में लिने लुडविंग। लेंगे लेंगे, ठीक है। हाँ। तो एक पत्र मेरा श्री प्रपात को, जिसमें उनके दो डिसाइपल हैं, उनको जो व्यवहार करना नहीं आ रहा है ना, तो वो ये इंगित कर रहे हैं कि नॉर्मल में भी जो कन्वर्सेशन होती है, आदान प्रदान होता है, प्रेम होता है, दया होती है। लेकिन आपके तो जो डिसाइपल्स हैं वो तो भगवत भक्त हैं और उनके अंदर ये चीजें नहीं है। तो बड़े ही अच्छे शब्दों में वो शिल प्रपात से शिकायत बोल रहे हैं। अब शिल प्रपात का लेटर है, कौन पढ़ना चाहेगा? यस, पढ़िए सुधरी गुप्ता। प्रिय लिने लुडविंग, कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। विनम्र निवेदन है कि मुझे कैलिफोर्निया से भेजा गया आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैंने सावधानी पूर्वक पत्र के विवरण का अध्ययन किया। यद्यपि भारत में भ्रमण एवं प्रचार के अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के कारण मुझे अब तक आपके पत्र का सविस्तार उत्तर देने का अवसर न प्राप्त हो सका। आपको शिकायत है कि मेरे दो युवा शिष्यों से कैलिफोर्निया में आपकी भेंट हुई और आपको वे लोगों के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले प्रतीत हुए। निसंदेह मैं घटना और स्थिति को नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे प्रिय शिष्यों को किसी दुष्टता अथवा रुक्षता भेदभाव प्रदर्शित करने के कारण कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए। अंततः भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन पूर्ण रूपेण अर्पित कर देना एक सरल वस्तु नहीं है और माया अर्थात भ्रामक भौतिक शक्ति इन व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने बंधन में बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करती है। जिन्होंने भगवान का भक्त बनने के लिए माया की सेवा त्याग दी है, इसलिए माया के आक्रमण को सहन करना और सभी प्रकार के प्रलोभन की दशाओं में बलवान बने रहने में इन युवा अथवा अनुभवहीन भक्तों को कुछ समय तो लगेगा ही। ये भक्त लोग भक्ति की कनिष्ठ अवस्था पर हैं और उन वस्तुओं और व्यक्तियों का जो संभवतः उनकी भक्तिलता के लिए हानिकारक या अशुभ है, प्रतिरोध करने में भक्तों को निश्चय ही कुछ समय लगेगा ही। ये प्रतिरोध की भावना में आवश्यकता से अधिक मग्न हो जाएं, जिससे ये स्वयं की माया से रक्षा कर सकें। इस प्रकार उन लोगों को जो माया की भौतिक शक्ति के द्वारा भक्तों से कहीं अधिक मोहित हैं, ऐसे भक्तों को ये नकारात्मक या निराशावादी प्रतीत होंगे, परंतु वास्तव में तथ्य यही है कि यह संसार दुख से पूर्ण नकारात्मक स्थान, पग पग पर विपदाओं से भरा हुआ है। यह संसार दुखालय अशाश्वतम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अस्थायी स्थान और केवल दुख और कष्टों का घर है। इन वस्तुओं को यथानुरूप ढंग से समझ लेने के स्तर पर आ जाना कोई साधारण सा कार्य नहीं है और इसलिए जो व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको महात्मा कहकर वर्णन किया जाता है।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतः। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन्होंने ये समझ लिया है कि भौतिक जगत दुखों से पूर्ण एवं अस्थायी स्थान है, वे लोग यहाँ कभी नहीं लौटते क्योंकि वे महात्मा हैं, अतः श्री कृष्ण को अपने साथ रखते हैं। क्योंकि ऐसे महात्मा लोगों ने श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त बनकर अपने को इस अप्रिय स्थान से मुक्त करने योग्य बना लिया है। यह श्लोक श्री कृष्ण अर्थात स्वयं भगवान के द्वारा भगवत गीता में 8.15 में कहा गया है। भगवान से बढ़कर कौन अंतिम अधिकारी या प्रमाण हो सकता है। मुख्य वस्तु तो यह है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हमें प्रत्येक भौतिक वस्तु को तब तक निराशापूर्ण नेत्र से ही देखना है जब तक उसका प्रयोग श्री कृष्ण की सेवा में और उनको संतुष्ट करने के लिए न किया जाए। हम स्थूल पदार्थ के जगत में किसी प्रकार के चिरस्थायी आनंद अथवा अपनी सर्वाधिक प्रबल लालसा को संतुष्ट करने के विषय में बहुत अधिक आशावान नहीं हैं। आपने अपने पत्र में प्रेम शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, परंतु वास्तव में तो तथ्य यही है कि संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यह केवल एक मिथ्या प्रचार प्रोपेगेंडा है। जिसे लोग यहाँ प्रेम करते हैं वह केवल काम अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापात्मा विद्ये एनम इहि वैरिणम। श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि यह केवल काम है जो इस जगत का सर्वभक्षक कभी न तृप्त होने वाला महापापी शत्रु है। गीता के 3.37 वैदिक भाषा में सांसारिक प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं है, जैसा कि हम वर्तमान में प्रयोग किया करते हैं। काम शब्द का अर्थ भौतिक कामनाएं इच्छाएं हैं, प्रेम नहीं। परंतु वेदों में वास्तविक प्रेम के लिए जो शब्द हम पाते हैं वह है प्रेमा। इस प्रेमा का अर्थ केवल भगवान के साथ प्रेम करना है। भगवान से प्रेम करने के अतिरिक्त और किसी से प्रेम करने की कोई संभावना ही नहीं है। यह केवल काम इच्छाएं भर हैं। जड़ पदार्थ के इस वातावरण में मानव के कार्यों का समस्त क्षेत्र न केवल मानव वर्ण समस्त जीव मात्र के प्रत्येक कार्य पर आधारित है। काम के कारण ही हमें कार्यों को करने के लिए आवेग प्राप्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु काम इच्छा के कारण दूषित है। काम का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण। यह और कुछ नहीं केवल काम जीवन है जिसकी धुरी पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड चक्कर काट रहा है और कष्ट पा रहा है। यह एक निम्न नग्न सत्य है। यहाँ नाम मात्र के प्रेम का अर्थ है कि तुम मेरी इंद्रियों को तृप्त करो और मैं तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त करूंगा। और जैसे ही यह तृप्ति रुक जाती है तत्काल ही विवाद विच्छेद तलाक झगड़ा और घृणा उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम की इस मिथ्या धारणा के भीतर बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। वास्तविक प्रेम का अर्थ तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है। प्रत्येक जीव अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को किसी न किसी वस्तु में लगाना चाहता है जो उसकी मति के अनुसार प्रेम करने के योग्य है। परंतु यहाँ प्रश्न केवल अज्ञानता का है, क्योंकि लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि प्रेम करने की परम वस्तु परम प्रेमास्पद वास्तव में कौन है, जो वास्तव में प्रेम को स्वीकार करने के और उसका आदान प्रदान करने के योग्य है। लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं, इसके विषय में कोई उचित जानकारी भी नहीं है। जैसे ही आपको किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति होती है वह वस्तु आपके मुख पर आघात करेगी, उस वस्तु का क्षय हो जाएगा और निराशा ही केवल आपके हाथ लगेगी। इसके द्वारा आपका असंतुष्ट एवं हतोत्साहित होना सुनिश्चित है। यह एक तथ्य है। परंतु ये युवा बालक जो आपके देश में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में हैं, वे स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, यह एक तथ्य है और वे श्री कृष्ण की सही जानकारी दे पा रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कई जन्म जन्मांतरों के पश्चात यथार्थ ज्ञानवान व्यक्ति मुझे समस्त कारणों के परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शपथ ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कोई जन्म जन्मांतरों के पश्चात यथार्थ ज्ञानवान व्यक्ति मुझे समस्त कारणों के परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शपथ ग्रहण करता है।
ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता 7.19 यहाँ पर फिर श्री कृष्ण महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए जिस भक्तों के आपसे भेंट हुई है वे साधारण युवक और युवती नहीं है, जी नहीं, उनको वास्तव में बुद्धिमान अर्थात महात्मा माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सांसारिक जीवन के दुखपूर्ण रोगों का, भाव रोग का अनेक जन्मों में अनुभव कर लिया है और उस रोग के से उनको घृणा भी हो चुकी है। इसलिए वे उच्चतर ज्ञान की खोज कर रहे हैं, वे किसी श्रेष्ठ वस्तु की खोज कर रहे हैं और जब से वे श्री कृष्ण को पाते हैं और उनकी शरण ले लेते हैं तो वे महात्मा बन जाते हैं। महात्मा का अर्थ हुआ कि जो वस्तुतः ज्ञान में स्थित है वह संसार एक जेल के समान है। यह दंड देने का स्थान हमारे लिए इसलिए बनाया गया है कि जिससे हम विरक्त के स्तर पर आ सके और अंत में श्री कृष्ण शरण लेकर सच्चिदानंदमय जीवन को अपने मौलिक स्वरूप में स्थित कर सके। इसलिए इन भक्तों को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने जो कार्य किया है वो सुदुर्लभ है, अर्थात ऐसा होना मानव समाज के सब मनुष्यों के बीच बहुत ही दुर्लभ है। श्री कृष्ण की शरण में आने से व्यक्ति को उस परम वस्तु की प्राप्ति होगी जिससे प्रेम किया जा सके, अर्थात भगवान की प्राप्ति होगी। भगवत प्रेम सभी लोगों में है। जिस प्रकार प्रयोग न की गई माचिस की एक तीली में आग रहती है परंतु वह ढकी रहती है, उसी ढंग से यदि कोई किसी न किसी प्रकार के खोए हुए अपने भगवत प्रेम को जागृत कर ले और श्री कृष्ण उसके परम प्रेम व स्वाद, परम सखा, परम स्वामी एवं परम प्रेमी बन जाते हैं, तो उस व्यक्ति को फिर कभी भी निराश या दुखी नहीं होना पड़ेगा कहीं दूसरों की ओर, क्योंकि उसके प्रेम करने की प्रवृत्ति उचित स्थान पर लग गई है, इसलिए परम संतुष्ट हो जाएगा। माता जी आगे पढ़े। नहीं, आनंद प्रदा माता जी पढ़िए। मच्चित्ता। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता। मत प्राणा मच्चित्ता मधुकृत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। जिन भक्तों का जीवन श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो गया है वे सदा ही महान संतोष और आनंद का आस्वादन कर रहे हैं और वे नित्य निरंतर ज्ञान से आलोकित हैं। उनका दृष्टिकोण सदैव आशाजनक है, निराशापूर्ण नहीं। जैसा कि आप कहते हैं, महाभागवत अर्थात उत्तम भक्त सभी के मित्र होते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा अर्थात कृष्ण की प्रेमा भक्ति में संलग्न शुद्ध आत्मा भूतात्मा है, अर्थात वे सबको प्रिय हैं और सब लोग उनको प्रिय हैं। किसी और स्थान पर श्री कृष्ण दावा करते हैं कि उनके भक्त उनको अत्यंत प्रिय हैं। यो मद भक्तः स मे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। वे भक्त ईर्ष्यालु नहीं परंतु सभी जीवों के दयालु मित्र हैं। इतना ही नहीं, भक्त समदर्शी भी हैं, पंडितः समदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। वे कभी कोई भेदभाव नहीं रखते। भक्तगण यह नहीं कहते कि यह अच्छा है और वह बुरा, जी नहीं। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की उन्नत अवस्थाओं के ये लक्षण हैं जो प्रौढ़ ज्ञान के विकास के द्वारा भक्तगण प्राप्त करते हैं। वर्तमान में हमारे बहुत से शिष्य किशोर अवस्था में हैं। वे लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं और विधि इतनी अधिक प्रभावशाली, सुनिश्चित और प्रमाणिक है कि यदि वे इस विधि का पालन करते जाएं तो वे जैसा कि आप कहते हैं प्रेम के उचित स्तर पर आ जाएंगे। परंतु यह प्रेम प्राकृतिक अर्थात भौतिक नहीं है और इसीलिए साधारण व संसारिक व्यवहारों के मिथ्या और भावुक आधार पर प्रेम के उस स्तर का निर्णय नहीं करना चाहिए। यह हमारा विचार है। अतः यह कहना कि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं संसारिक दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है। इन किशोर बालकों ने परिवार, मित्र, पत्नी, देश, जाति इत्यादि के प्रति स्नेह को त्याग दिया है जो जीवन की
देहात्म बुद्धि पर या चप्पल इंद्र तृप्ति पर ही आधारित है। ये भक्तगण माया के प्रेम अर्थात काम से किंचित अनासक्त हो गए हैं। ये कृष्ण प्रेम चाहते हैं जो अनंत और पूर्ण रूप से आदान प्रदान करने के योग्य हैं, परंतु अभी उन लोगों का उच्च स्तर तक विकास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूं। हम यह आशा नहीं कर सकते कि आपके देशवासी जो अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं, अचानक ही मांसाहार करना, मादक द्रव्य लेना, अवैध स्त्री या पुरुष का संग करना और दूसरी अनेक घृणित आदतों को अचानक ही त्याग देंगे और एक रात में महान आत्माभूति युक्त मनुष्य बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, यह अव्यवहारिक है। परंतु कृष्ण भावनामृत में केवल दीक्षा ग्रहण करने से ही व्यक्ति मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आ जाता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत सन कर्म कृत है। श्रीमद हो गया, हो गया, डोंट। श्रीमद भगवद गीता जी का चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। मानव समाज में यह स्थित व्यक्ति बुद्धिमान है। सब प्रकार के कार्यों में संलग्न रहने पर भी उसकी स्थिति दिव्य है। और यद्यपि ऐसे भक्त भले ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सर्वोच्च उत्तम स्तर तक उन्नत ना हुए हों, तथापि उनमें कोई अस्थायी निर्बलताएं होने पर भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः समवयसतो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी मेरी अनन्य भक्ति में संलग्न हो तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह यथोचित रूप में स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय का 3वां श्लोक। जैसा कि आप कहेंगे, मनुष्य ही त्रुटि करता है, अतः आरंभिक अवस्था में हम कुछ त्रुटियों की आशा सदैव कर सकते हैं। आप कृपा करके वस्तु को इस दृष्टिकोण से देखिए और उनकी क्षुद्र त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए। महान वस्तु तो यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, और ऐसा करना कदापि एक त्रुटि नहीं है। आपका नित्य शुभकांक्षी एसी भक्तिवेदांत स्वामी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पूरा कन्वर्सेशन, पूरा लेटर हमने पढ़ा है ना। कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, उसको पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके इस टॉपिक पर हम आएंगे तो बहुत आसानी से और व्यापकता से समझ चल सकेंगे शिल प्रभुपाद को। शिल प्रभुपाद एक असाधारण व्यक्तित्व है ना। शिल प्रभुपाद एक आचार्य भी हैं और साथ में भगवत भक्त भी हैं। उनकी जो देखने की या किस दृष्टिकोण है वो बहुत ही अच्छा है। जनरली अगर एक समान या कनिष्क भक्त होते हैं, है ना, तो जैसे कि वो हमेशा, या जिनका दृष्टिकोण कम होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो भक्ति में जैसे भक्ति करते हैं, तो जो भक्त होते हैं जब वो अच्छा करते हैं तब तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब वो क्रोध कर दें, कोई गलती कर दें, है ना, तो लोग जो है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ शील प्रभुपाद को हम अलग मूड में देख रहे हैं। गलती करने पर भी वो भक्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बहुत आसानी से समझा भी रहे हैं और साथ में लिमिटेशंस भी बता रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि गलती हुई है। ये बड़ी मधुरता वाली बात है। इसमें क्या दर्शन होना, इसके क्या दर्शन होता है? ये प्रेम का दर्शन है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उसकी जो अच्छी चीजें होंगी, अच्छा स्वभाव होगा, तभी हम उसको ग्रहण करेंगे, नहीं। उसका क्रोध, है ना, उसका द्वेष, उसका रूखापन, उस सब हमको देखना होता है। इसी को प्रेम कहते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद के बचपन की बात कहते हैं। शिल प्रभुपाद अपने संस्मरण में लिखते हैं, बताते हैं अपने बचपन की बात की। बहुत ही बिलवेड उनके फादर मदर थे, है ना, गौर मोहन डे एंड रजनी। तो पिताजी बहुत शांत थे, माता थोड़ा बहुत कभी कुछ बोलते थे तो पिता उनको रिस्पॉन्स नहीं करते थे। एक बार शिल प्रभुपाद मेले में गए तो उन्होंने पिस्टल मांगी। हमें पिस्टल खरीदना है, पिस्टल खरीदना है, तो भाई छोटा सा बच्चा अभय मोहन डे क्या बोलता है, मुझे एक चाहिए नहीं, दो चाहिए। बोले, बेटा पिस्तौल लेके क्या करोगे? नहीं नहीं मुझे चाहिए, और पैर पटकने लगा। इतना पैर पटका नहीं बल्कि सड़क पर लौट गया। सड़क पर लौट गए प्रभुपाद, मुझे दिलाएंगे तभी होगा, है ना। तो उनके पिता ने उनको उठाया और फिर उनको दो पिस्टल दिलाए। तो दो पिस्टल दिखा के कई आचार्य, कई शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं,
और वो उन्होंने बड़ा अच्छा व्याख्या किया कि बिकॉज श्रील प्रभुपाद इज सेनापति भक्त, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड फॉर अ पिस्टल। सभी खिलौनों में और भी कुछ ले सकते, गाड़ी ले सकते थे, भोंपू ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पिस्टल ही मांगी। क्योंकि श्री प्रभुपाद जब प्रीचिंग कर रहे थे तो उनके डिसाइपल ने एक बार पूछा था, प्रभुपाद अगर मान लीजिए आपको पूरी दुनिया का राजा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? किसी को याद है कन्वर्सेशन? अगर आपको पूरी दुनिया का राजा बना जाए तो क्या किया जाएगा? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं, आई विल शूट दैट पर्सन हु क्लेम दैट ही इज गॉड। है ना? जो ये अपने आप को क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, मैं सब, मेरा बस चले, अगर मुझे राजा बना दिया तो सबसे पहले उनको शूट कर दूंगा। तो शूट करने के लिए गन होनी चाहिए। है ना? तो इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पे गन लेकर ये इंडिकेट करते हैं, मैं सेनापति भक्त हूँ। है ना? तो उनके जो पिता थे, उनका आध्यात्मिक विकास में बहुत चिंता करते थे, उनका ध्यान रखते थे उनके पिता। और माता उनके शारीरिक का विकास का ज्यादा ध्यान रखती थी। उनके लिए व्रत रखना, है ना, उनके लिए वाउज रखना, उनके लिए कुछ टोटके करना जिससे कि वो स्वस्थ रहे। हॉर्लिक्स देना, उसमें शिल प्रभुपाद, हॉर्लिक्स इज नॉट अ इजी फूड टू एनी इंडियंस, है ना? सो ये शो करता है कि उनकी माँ जो थी, बाएं हाथ से खाना, है ना, फिर अपनी उनका लीलामृत में वर्णन है कि अपनी छाती से उन्होंने खून तक दिया था ताकि उनका बेटा जो है वो स्वस्थ रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके बहुत, लेकिन उनके जो पिता थे गौर मोहन डे, वो आध्यात्मिक बल के वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, इसलिए अपने घरों में वैष्णव को बुलाते थे और हमेशा बोलते थे कि इनको राधा रानी को का आशीर्वाद दीजिए कि हमारा राधा रानी का भक्त बने मेरा बेटा आगे बढ़े। उनको मृदंग सिखाना, करताल सिखाना, तो भौतिक शिक्षाओं के साथ उनके पिता इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। तो ये हम देखते हैं कि जब वो बालक है, और बालक प्रेम है, लेकिन जब वो क्रोध कर रहा है, मुझे चाहिए, पिस्तौल चाहिए, और वो लेट गया है, तो हमारे बच्चे हो तो हम लोग दो थप्पड़ लगा दे, है ना? लेकिन गौर मोहन डे जो थे वो जानते थे, क्योंकि भविष्यवाणी प्रभुपाद के पैदा होते ही हो गई थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, और ये जब विदेश जाएगा, जब ओल्ड एज में, और 108 टेम्पल बनाएगा, और ये राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। ये गौर मोहन डे बहुत जानते थे। तो इस समय जो पुत्र के प्रति चाहे माँ का लगाव चाहे पिता का लगाव था, बहुत सही था। भगवान में और भगवान के भक्तों में होना बहुत जरूरी है। भक्त बनाने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो अच्छी चीजें हैं बच्चे की जो सहन करते हैं, लेकिन उसकी बुरी आदतों को भी सहन किया जाता है ताकि वो बड़ा बन सके, है ना? तो प्रभुपाद ने ये रिमेम्बरेंस में अपने लिखा है, मतलब बताया था। तो प्रभुपाद लीलामृत में ये वर्णन है स्टोरीज प्रभुपाद का। तो यहाँ के कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने जैसे अपने कन्वर्सेशन में कहा कि मैंने कभी, मुझे याद नहीं कि मैं कभी भक्त नहीं था, ऐसा कभी नहीं था, मैं बचपन से भक्त था, है ना? श्री प्रभुपाद ने ये कहा था। यानी प्रभुपाद हमेशा से भक्त थे, और वैष्णव थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की, रथ यात्रा की, है ना, छोटे बच्चे थे, रथ यात्रा की, राधा गोविंद की भक्ति करते थे। तो बचपन से ही क्लियर था कि इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो गृहस्थ जीवन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों को सामंजस्य करके जो बच्चा परवरिश की जाती है, वो बच्चे अच्छी मेंटेलिटी के होते हैं। तो शिल प्रपात को बहुत प्रेम मिला था बचपन में, है ना? शिल प्रपात को उनकी मदर और फादर बहुत प्रेम देते थे, और प्रेम पूर्वक उनको हर चीज समझाते थे, करते थे, और उनकी क्रोध को भी वो करते थे। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन बता रहे थे चेतामृत प्रभु कि शिल प्रपात का क्रोध भी इसलिए सहन कर रहे थे क्योंकि वो एक भक्त बनने वाला था। तो बता रहे थे कि हमारा जो पहले का जो संस्कृति थी, उसमें क्रोध को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता था। क्रोध प्रदर्शन करना एक प्रेम का ही लक्षण होता था, और उस क्रोध को समाज में पता होता था, कोप भवन हुआ करते थे रानियों के, है ना, एक कोप भवन होता था, और उसको समाज में पुरुष जो जाके मना के लेके आता था, मान मान देना, ये समाज में प्रतिष्ठित था, है ना? कोप भवन में जाना, हर घरों में कोप भवन होता था, है ना? वहां पे अगर गई है तो उसको मान करके लेके आना। तो ये आपने कई लीला में पढ़ा होगा, है ना, ऐसा को भवन सीता है। कई माता गई थी ना, कई हाँ, माता कई गई थी। माता जी गई थी, और भी आपने
रुक्मणी माँ के लिए सुना होगा। बहुत सी जगह ऐसे रानियों के राजा रानी के राजा रानियों के राजा जाते थे मनाने के लिए और लेके वापस आते थे। क्यों? उनका सामाजिक रूप से सम्मान बढ़ाने के लिए, और ये प्रेम का प्रतीक होता था। ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी। भक्त अच्छा ही करेगा ऐसा नहीं होता है। भक्त सदैव स्वीट ही बोलेगा नहीं होता है। भक्त सदैव दंडक प्रणाम ही करेगा और हमेशा सहनशील ही रहेगा ऐसा नहीं होता है। वो एक व्यक्ति है और सारे जो जो इमोशंस है वो दिखाएगा। क्रोध है, प्रेम है, लज्जा है, और सारे जितने इमोशंस वो सब दिखाएगा। जब हम उसको प्रेम करते हैं तो हम उस सारे इमोशन को सम्मान दें। आज छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो जाता है ना? कितना बड़ा विषय है। आज यही लक्षण हम शिल प्रोपाद में देख रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन में ऐसा प्रेम मिला है। उनको बचपन में अपने माँ बाप से ऐसा प्रेम मिला है, इसलिए अपने डिसाइपल्स के प्रति उनका इतना प्रेम है। और शील प्रभु, मैंने पहले ही कहा, शील प्रभुपाद का जो प्रेम है अपने डिसाइपल के प्रति और हमारा जो अपने भौतिक लोगों के प्रति प्रेम है, बहुत अंतर है। क्योंकि उनके डिसाइपल एक उच्च कार्य कर रहे हैं, वो भगवत भक्ति कर रहे हैं, जो कि असंभव है। इसलिए शील प्रभुपाद प्रोटेक्ट करते हैं, एक आचार्य होके अपने अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करते, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि उनके जो विदेशी भक्त हैं वो सभी प्रकार के उसमें लगे हुए थे, मांसाहार करना, ऐसे सब प्रकार के पापों में लगे हुए थे। एक दिन में एक्सेप्ट कर लेना कृष्ण भावनामृत, इसका ये मतलब नहीं कि उनके जो संस्कार है पूरी तरह से खत्म हो गए। तो संस्कार सीखने में, भक्ति के संस्कार सीखने में, सदाचार सीखने में, या भक्त अच्छा बनने में टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो अप्रिशिएटेबल है, वो जनरली लोग नहीं करते। इसलिए शिल प्रभुपाद जो है लिंग जो है ये नीले लुडविंग जो है उनके पत्र का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बहुत ही, उनका जो पत्र अगर आप देखें तो शुरू में जो उन्होंने लिखा है कि आपके जो डिसाइपल है में हैं वो मतलब हाँ, आप बहुत अच्छे संस्था स्टैब्लिश किए, लेकिन आपके डिसाइपल में ये चीज नहीं है जो कि एक नॉर्मल चीज होती है। दया, करुणा, आदान प्रदान करना एक नॉर्मल व्यवहार होता है, लेकिन वो नहीं है। हमें ये शिक्षा मिलती है। हम भी जब इस्कॉन में रहते हैं और आपस में जो हमारे सजातीय भक्त हैं, वैष्णव हैं, गुरु भाई बहन हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं, तो उनके, अगर हम उनको देख रहे हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के सही स्तर पर हैं, तो उनके हर चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ना कि जो बाहर का व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसके हाँ में हाँ मिलाना, है ना? मान लीजिए कोई गलती कर, हम लोग जैसे हमारे ये ग्रुप है श्री सखी ग्रुप, इसमें आप लोग सभी हैं, कन्वर्सेशंस आएंगी, इन्होंने ऐसा कहा, घर वाले भी बहुत कुछ बोलते हैं, सब घर वाले भक्त नहीं होते हैं, घर वाले भी ऐसा है, उन्होंने अरे भक्ति करती है उन्होंने ऐसा कहा। हमें क्या जवाब देना चाहिए? हमें बहुत ही सम्मान के साथ जवाब देना चाहिए। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन इसके पीछे प्रेम है ना? तो उनको उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनको कन्वर्सेशन में उनकी, हाँ हाँ वो तो, अरे वो तो वैसे ही भक्त है ना, ऐसा नहीं। भक्त का अलग अलग मूड होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं था कि अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना और बुरा मूड है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, है ना? तो जो बुरे मूड को भी एक्सेप्ट करते हैं वो प्रेम के लक्षण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और स्पेशली अगर कोई भक्त है, वो भगवान श्री कृष्ण की अगर भक्ति कर रहे हैं और अपना जीवन सर्वस्व किए, तो हमें समझना चाहिए कि उन्होंने अभी अभी अपने अनर्थों को जूझ रहे हैं, है ना? अपने अनर्थों से वो जूझ, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एलिवेटेड हो गए, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में सपोर्ट करके, सब कुछ छोड़ के सपोर्ट करने के लिए तैयार। इसलिए शिल प्रभुपाद इस कन्वर्सेशन में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। और प्रभुपाद सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि बातचीत कैसे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत प्रभुपाद ने शुरू से ही शुरू हो गया। आज भी हम देखते हैं आज के पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न होते हैं। उनकी गलती भी होती है, तब भी वो अपने बच्चे का पक्ष लेते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद प्रभुपाद ने कहीं भी नहीं कहा कि मेरे लोगों ने गलती नहीं की है। प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे हैं
और ये कह भी रहे हैं कि मुझे पूरा वाकया पता नहीं है, क्या बात हुई मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो मैं कंसर्न कर रहा हूं कि यस ऐसा होना चाहिए। लेकिन कृपा करके आप हृदय में कोई मैल मत रखिए। ये होते हैं माँ बाप, या ये होते हैं प्रेम करने वाले लोग। जो किसी से अगर प्रेम करता है वो देखता है कि अगला व्यक्ति अगर उसके किसी व्यवहार से दुखी है उस पर्सन के व्यवहार, तो वो सोचता है कि वो कहीं उसको श्राप ना दे दे या कोई गलत विचार ना बोल दे, ताकि उसको एक वो लगे, क्या बोलते हैं इसको, बैड बैड कुछ विशेष लगे उसको, है ना। यही विचार होता है ना बड़े लोगों का, बड़े माँ बाप का, बड़े उसका का, कि प्लीज आप क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि वो दोनों सब सब कृष्ण भक्त हैं ये लोग। और सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने क्षमा मांगी है कि क्या भारत में मैं प्रचार करने में बहुत व्यस्त था, इसलिए आपका लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि हमारे तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से कोई भूल हुई है, हम समझते हैं इस चीज को, लेकिन आप कृपया बड़ा दिल करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। उसका रीजन ये है कि वो भगवत भक्ति कर रहे हैं। तो क्या शिली प्रभुपाद ने ये जो शुरू की, देखिए पहले कैसे शुरू किया, सॉरी फॉर लेट। क्यों लेट? बिकॉज आई एम लिटिल बिजी, आई डोंट नो द होल कन्वर्सेशन क्या हुई, लेकिन आप अगर मेंशन करें तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इन्होंने गलती की है, लेकिन कृपा करके आप उन्हें क्यों क्षमा कर दिए उसके रीजन प्रभुपाद बता। और शिल प्रपात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, आज मटेरियल, आज आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई गलती नहीं देखते हैं। ये वो अंधा विश्वास नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। शिल प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं आप क्यों उनको क्षमा कीजिए, क्योंकि उनके अंदर जो चीजें हैं वो क्या है, अभी धीरे धीरे जा रही हैं। आदान प्रदान करने में, कन्वर्सेशन करने में, दया दिखाने में, ठीक से व्यवहार न करने में हो सकता है त्रुटियां हुई हो, लेकिन वो जो मिशन में है उसका, भगवत गीता का 8.15 श्लोक बोलते हैं शिल प्रपात कि मामुपेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत। जब भगवान की भक्ति कोई करता है, भगवान की भक्ति करने की योजना बनाता है, तो वो कभी दुख के सागर में नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और ये कोई नहीं करता। इस बेस पे मैं आपको कहता हूं, क्योंकि ये भगवत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई गलती हुई तो प्लीज इनको क्षमा कर दीजिए। आप सोचिए, अगर जिस भक्त ने गलती की, अगर वो प्रभुपाद का ये लेटर पढ़ा होगा, वो प्रभुपाद के लिए बिक जाएगा कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी सहमत है, वो प्रभुपाद के लिए बिक जाएगा, है ना। प्रभुपाद के लिए बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि ये जो प्रभुपाद दिखा रहे हैं ये प्रेम का प्रतीक है। आज इस्कॉन में ये सब व्यवहार की बहुत कमी है। एज अ डिवोटी, एज अ भक्त, एज अ स्ट्रगल भक्त, हम इस प्रेम को, क्या बोलते हैं, इस प्रेम के लिए कार्विंग कर, मतलब हमारा हार्ट जो है खालीपन महसूस करता है। और श्री प्रपात इस तरह का प्रेम देते थे, इसको कहते हैं उच्च आदर्श को देना, तो नीचे के जो छोटे मोटे चीजें रहती हैं वो फिलफिल हो जाती हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद इस तरीके से अपने भक्तों को प्रेम किए हैं, इसलिए आज तक शिल प्रभुपाद के डिसाइपल शिल प्रभुपाद को ही समर्पण है। उनसे वो प्रभुपाद को प्रेम मिला, वो 1-2 मिनट के लिए भी मिले हैं, एक दिन के लिए भी अगर मिले हैं, कन्वर्सेशन ही सुने हैं, वो प्रभुपाद के लिए बिक जाते थे। हम लोग जो शिल प्रभुपाद के परपौत्र हैं, हमने प्रभुपाद को देखा नहीं लेकिन सुना है, सुन के ही प्रभुपाद के लिए बिक गए। ऐसा है ना? आप लोगों में से कितने लोग एग्री? हमने प्रभुपाद को आंख से नहीं देखा है, लेकिन हमने कन्वर्सेशन केवल सुना है, और कन्वर्सेशन सुन के हम श्री प्रभुपाद के मुंह में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। गलती भी होती है तो हम देखते हैं हाँ ठीक है भाई, इतने बड़े लेवल पर अगर इस्कॉन है तो गलतियां तो होंगी, क्योंकि समाज का कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन शुद्ध भक्त भी है यहाँ पे, और वो बहुत अच्छे लेवल पर है, जो कि साधारण पब्लिक में हम तो मिलेंगे ही नहीं लोग। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। लास्ट में बोलते हैं कि ये बोलता रहे, काम क्रोध ऐशा रजो गुण बहुत होता, महाजनो महापापा उद्वेरी वैरिणम। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि
इस जगत में जो सारी प्रॉब्लम है वो काम के कारण है। यानी आप जो कह रहे हैं कि प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम देना चाहिए, पहले ये समझिए कि इस जगत में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। आपस में लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो काम है। क्यों काम है? क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि तुम मेरी इंद्रियों को कैसे तृप्त करोगे। इस बेस पर रिलेशन है भौतिक जगत में, है ना। अगर कोई हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता तो हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन यहां पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं अपने भक्तों का इसलिए पक्ष ले रहा हूं क्योंकि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि सर्वोत्तम कार्य है। इसलिए आपको इनको क्षमा करना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? आपको क्षमा करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कन्वर्सेशन समझ में आ रहा है? चीजें शायद मैं समझा पा रही हूँ, बारीकियां। आसक्ति नहीं, भौतिक आसक्ति नहीं, जैसे आज के पेरेंट्स हैं, नहीं। प्रभुपाद मिशन की बात कर रहे हैं कि हायर मिशन है उनका। उनका मिशन हायर है। दूसरा शिक्षा क्या है कि ऐसा नहीं कि हम सबके खाली हाँ, जो अच्छा मूड है, अच्छा बोला वो एक्सेप्ट करें, उसका क्रोध को, उसके गलत पॉइंट को हम फिर नेगलेक्ट करें। ये प्रेम का प्रतीक नहीं है। मैंने कुछ शिल प्रपात के भी बताए कि उनको, उनके सारी इस बातों को, उनके पहले के लोग जो पेरेंटिंग करते थे वो इस तरह की पेरेंटिंग। इसलिए माँ बाप बड़े होने पर भी, बच्चों के बच्चे होने पर भी पिटते थे। मैं अपना बता रही हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं जानती। मेरी 53 एज है। मेरे मदर फादर आज भी मुझे डांटते हैं, कहीं अकेले मत जाना, प्रचार करने के लिए किसी के साथ से मत चले जाना, सोच समझ के काम किया करो। है ना, ऐसा आप सबका भी अनुभव होगा, आपके जो बड़े हैं अभी भी इस तरह का शो करते है ना। ये पेरेंटिंग खत्म हो रही है। कंसर्न करना, डांटना, होल्ड रखना। हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब भी माँ बाप के साथ रहते हैं। लेकिन विदेश में 15 से 14 15 साल का बच्चा हो गया, उसको छोड़ दो, वो पशु पशु प्रवृत्ति है। ये पशु प्रवृत्ति, मानव मानव संस्कृति में, सनातन धर्म में हमेशा एक बच्चा जो है वो प्रोटेक्शन में रहता है, तो हमेशा गाइडेड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन जब कि कहीं नहीं रहता तो इसलिए प्रभुपाद करे कि ये तो परम पिता के गाइडेंस में है। ये लोगों ने कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर ली है। तो आप सभी का कर्तव्य है कि आप उनको हेट ना करें, उनको शिक्षा दे दें कि हाँ भाई, आप इसको इस तरह से नहीं करके इस तरह से करिए। दोनों बात प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। तो प्रत्येक जीव प्रेम की प्रवृत्ति को किसी न किसी वस्तु में लगाना चाहता है। प्रभुपाद बता रहे हैं प्रेम है सबके अंदर। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान प्रेम घन है। हम भी प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं अज्ञानता के कारण कि हमको किससे प्रेम करना चाहिए। ज्यादातर लोग भौतिक जगत और भौतिक चीजों से प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त जो है परम भगवान से प्रेम करता है। इसलिए इन भक्तों के प्रति मैं ऐसा व्यवहार करने के लिए कह रहा हूं कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। मन में मलिनता मत रखिए। उन्होंने दुर्व्यवहार किया होगा, आप पर दया नहीं की होगी। भक्तों को दया करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस में है, अभी अभी उन्होंने सब चीजें ग्रहण की, तो उनको सीखने में टाइम लगेगा। और प्रभुपाद श्लोका बोल रहे हैं गीता का, बहुना नाम जन्मना ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। यहाँ पे भी महात्मा शब्द यूज है। ज्ञानी लेवल पर भी अगर कोई व्यक्ति है, अभी भक्त भी नहीं है, ज्ञानी लेवल पर भी कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है, उसको महात्मा बोला जाता है। अगर भक्त है तो उसको क्या बोला जाएगा? ये जो श्लोक है भूना नाम जन्मनाते, ये ज्ञानी व्यक्तियों के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए श्लोक है, भक्तों के लिए श्लोक नहीं। कोई बता सकता है कि समदृष्टि दोनों करते हैं? ज्ञानी भी समदृष्टि कर रहा है ना। ब्राह्मण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभी हस्तने। तो ज्ञानी भी सब में समदृष्टि देखता है और भक्त भी समदृष्टि देखता है। दोनों में क्या अंतर है? जो भक्त है वो सभी के अंदर, मतलब भगवान के अंश के रूप में देखता है भक्त सभी जीवों को, कि सभी जीव जो है वो भगवान का विभिन्न अंश है, भगवान के अंश है। ये जो ज्ञानी होता है। आप बताइए। वो सभी में भगवान को देखता है, लेकिन विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। समवर्तना नहीं होता है, समदर्शिना होता है, लेकिन समवर्तना नहीं होता। मतलब
व्यवहार उसका अलग रहता है सबके साथ। सब में देखो, एकदम सिंपल समझो ये सब। ज्ञानी जो देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि सबके अंदर आत्मा है। चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, सबके अंदर क्या है? आत्मा है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, याद रहेगा हमेशा। सबके अंदर आत्मा है। भक्त क्या देखता है? जैसे प्रेम पद्मिनी माता जी ने बोला, बहुत अच्छी। भक्त ये तो देखता है कि सबके अंदर आत्मा है, लेकिन ये भगवान का अंश है। जैसे प्रेम पद्मिनी माता जी ने कहा कि इसी कारण उसका सबसे इक्वल व्यवहार नहीं होता है। वो कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालेगा, सांप को घर के अंदर नहीं रखेगा, शेर को घर के अंदर नहीं रखेगा। वो जानता है सबकी जगह क्या है, गाय को पालना चाहिए। समझ रहे? पोजीशन जानता है, कनिष्क मध्यम उत्तम सबकी पोजीशन जानता है। तो ये श्री प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान लेवल पर पत्र लिखा गया उनको। ऐसा होना चाहिए आपके डिसाइपल्स में, ऐसा होना चाहिए, इस मूवमेंट में ऐसा होना चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में बुद्धिमान महात्मा माना जाता है, क्योंकि वह सांसारिक जीवन के सुख दुख रोग को अनेक जन्म में अनुभव करके आता है और जानता है कि ये सब चीजें बेकार हैं, घृणा करता है और फिर उच्च चीजों की तरफ प्रयास। तो ये दंड देने के स्थान हमारे लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम विरक्ति के स्तर पर आ जाएं, है ना। डांटना या दंड देना इसलिए बनाया गया है ताकि हम विरक्ति कर सकते हैं, तो ऑलरेडी विरक्त है ना। इन्होंने सब कुछ भगवान के लिए छोड़ा हुआ है। तो अगर ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो क्या करना चाहिए? इनको क्षमा करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये सुदुर्लभा है। भक्त सुदुर्लभा होता है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभा होता है। इसीलिए ये सब हम लोगों को समझना चाहिए कि भक्ति में अगर कोई गलत भी व्यक्ति है, तो इसलिए देखिए भक्तों में ना, जैसे बाहर के लोग द्वेष करते हैं वैसा नहीं करते हैं, है ना। कोई गलत भी करता है हमारे साथ, बहुत गलत भी व्यवहार करता है, तब भी भक्त उस तरह से द्वेष नहीं करते जैसे कर्मी जन करते हैं, बाहर के भौतिक लोग करते हैं। उनके हृदय में क्षमा रहता है, फिर भी क्षमा करते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण की शरण में जाने के कारण वस्तु की प्राप्ति होगी, जिसे प्रेम किया जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगी। भगवत प्रेम सभी लोगों में है। प्रयोग न की गई माचिस की तीली में आग लगा दी जाए, सॉरी, अगर कोई माचिस की तीली इसको प्रयोग नहीं किया तब भी उसमें आग की क्षमता रहती है। उसी तरह सभी जो लोग हैं वो भगवान के अंश हैं। दूसरी ओर प्रेम करने की प्रवृत्ति उसी स्थान पर लगी है इनकी। बाकी लोग भौतिक जगत में प्रेम करते हैं, भौतिक शरीर से प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त सही जगह प्रेम करते हैं। त्रुटियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, इसलिए भक्त जो है श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है और महात्मा है। इसलिए आप सभी जो शील प्रभुपाद की भक्त के अनुसार भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं, है ना, वो प्रयास भी साधारण नहीं है। आप लोग साधारण लोग नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने वह कहते हैं, महाभागवत भक्त सब में कृष्ण के की प्रेम शक्ति में संलग्न शुद्ध आत्मा के रूप में सबको देखते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, है ना। वो भक्त समदर्शी होते हैं, पंडिता समदर्शी, श्री प्रभुपाद कहते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत कृष्ण की उन्नत अवस्थाओं में के ये लक्षण है। प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मन के डिसाइपल से गलती है, लेकिन आप उनके प्रति कटुता न रखें, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही ऊपर का है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, भक्त किशोर अवस्था में है ना। उनके जो भक्त है वो बहुत यंग एज है, 20-21 साल के बच्चे हैं। आप उनसे 50 साल के एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि उनके जैसे 50 साल के, 40-50 साल के लोग में गंभीरता होती है, समझदारी होती है, दया होती है, बोलने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, वो ऐसा है नहीं। इसलिए सांसारिक व्यवहार के मिथ्या और भावुकता के आधार पर प्रेम के उस स्तर का निर्णय नहीं करना चाहिए। हमारा विचार, ये हमारा विचार है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तों के साथ आप वैसी मानसिकता कृपया ना रखें। उन्होंने जो गोल एक्सेप्ट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए भी सीखने लायक है। प्रभुपाद का ये मूड हमें समझना चाहिए, है ना, कि कोई भी भक्त अगर जिससे हम जुड़े हैं, जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं जिनसे हम जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे तो ठीक है, लेकिन किसी दिन क्रोधित हो गए, कुछ गलत बोल दिया,
तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, अगर अगर कोई रूठ गया है तो मना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति, बहुत दुर्लभ है वो व्यक्ति, है ना। इन किशोर बालकों ने परिवार, मित्र, सबका त्याग कर दिया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं जीवन जीते हैं, बल्कि ये कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवन करते हैं। हमें बताते हैं ऐसा संभव नहीं है, यह अव्यवहारिक है, परंतु कृष्ण भक्त के रूप में केवल दीक्षा ग्रहण करके ही व्यक्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सारी चीजें करता है, चारों पाप करता है जो कि हमारे यहाँ निषेध है, अगर वो छूटना चाहे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। आप लोग का अनुभव है ऐसा कि बाहर अगर हम ये चार नियम बोले हैं तो उनको पालन करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भक्त दीक्षा करने से ये सब चीजें करने लगता है। टाइम लगेगा मतलब असंभव सा है लोगों के लिए। यदि ये कहो चाय के बिना आप सरवाइव कर रहे तो एक आश्चर्य है। हाँ, आश्चर्य, बिल्कुल सही बात। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद ये श्लोक मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ही समझदारी से समझना होगा। 9.30, अपि चेतसु दुराचार भजन्ते माम अन्य भाव साधुरेव मन्यते सम्य भाव ही सा। इसको दुराचार होने पर भी साधु मानना है जो भक्ति में लगा हुआ है, दुर्घटना बस कोई गलती हुई है। ये समझना बहुत जरूरी। जनरली लोग क्या करते हैं, कोई गलती भी करता है, साधु भी है और विचार भी कर रहा है, हम जानते सुनते फिर भी उसके उसको अप्रिशिएट करते रहेंगे। नहीं, यहाँ ये बात नहीं कही जा रही है। यहाँ ये की जा रही है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और भक्ति करना गलती किया है फिर भी भक्ति में लगा हुआ है, यानी भक्ति करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगातार मिशन में लगा हुआ है, कुछ त्रुटियां हैं तो उसको हमें क्षमा कर देना चाहिए, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जो मिशन एक्सेप्ट किया है वो सबसे हाईएस्ट मिशन है। यहाँ पे कहते हैं सर्वाधिक महान वस्तु तो यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कृष्ण को समर्पित कर दिया है। ऐसा करना कदापि एक त्रुटि नहीं है। बहुत से लोग छोड़ देते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, है ना, बहुत से लड़की के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं है ना, सब कुछ छोड़ देते हैं, लड़का लड़की अपने, है ना, बहुत से पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं, बोले धन के लिए छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन लोगों ने कृष्ण के लिए छोड़ा है, और ये सर्वोत्तम चीज है, और ये कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशन में ये बात बता रहे हैं कि भक्तों ने कृष्ण को सर्वस्व अर्पण किया है, तो कदापि अगर एक भूल भी है तो उसको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो त्यागना है, वैराग्य है, वो त्रुटि नहीं है, सर्वोच्च कार्य है। समाज में ऐसे लोगों का रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आप उनको क्षमा करके उनको आप बता सकते हैं ताकि वो अपने आप को सुधार सके। अच्छा था ना विषय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो